चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको एज ए रिमाइंडर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिमाइंडर दिया हुआ है। और यहाँ पे वो ध्यान में रखना है ये पॉइंट कि रिमाइंडर जब भी दिया होगा तो हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन को प्रॉपर पढ़ लेते हैं और आगे चलते हैं। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ, ये पूरा दिया हुआ है, बाय x माइनस 3 इज 21, फाइंड आउट द कोशेंट एंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि x माइनस 3 से आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 21 आता है, ये बोला हुआ है। फाइंड आउट द कोशेंट वो बोला हुआ है। फाइंड आउट द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो ढूंढना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट बच्चा बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोला हुआ है x स्क्वायर नहीं है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये पता है कि हम जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? तो बच्चा आप बोलोगे सर 3 पुट करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 21। तो यहाँ पे हमने लिखा 21 रिमाइंडर और x की जगह हमने लिख दिया 3। तो यहाँ पे सभी जगह जहाँ जहाँ x, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, और ये पॉइंट हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये 21, ये हो जाएगा 27, ये 9 2 जा 18, और यहाँ पे होगा 3k प्लस 3। तो यहाँ पे 21 और ये यहाँ पे 27 प्लस 18। तो आप बोलोगे सर 27 प्लस 18, यहाँ 14 उसमें एक ऐड कर दोगे 15, तो ये 3 और ये 4 45 प्लस, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 3 है वो हमने कंसिडर ही नहीं किया तो उसको 8 कर देते हैं। ये 45 प्लस 3 करोगे तो 8 प्लस 3 के यहाँ पे ले जाते हैं तो 48 माइनस आप बोलोगे प्लस 21 इज इक्वल टू 3k। तो 48 में से 21 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे आप बोलोगे 2, तो ये हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 3k। माइनस 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। 27 डिवाइड बाई 3 करोगे बच्चा तो हो जाएगा की वैल्यू माइनस 9। अब बच्चा क्या करना है, तो ये समझो हमें जहाँ जहाँ k दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम वैल्यू ले लेंगे। तो उसकी जगह हमें मिल जाएगा, सपोज यहाँ पे हम लिखते ही जाते हैं, यहाँ पे है हम लिखेंगे एक्स क्यूब, बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 9k माइनस 18। क्लियर ये पॉइंट? अब हमें डिवाइड किस लिए करना है, तो आप बोलोगे सर ये डिवाइड करना है हमें x माइनस 3 से हमें डिवाइड करना है। और ये हमें बोला गया है कि यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, जीरोस फाइंड आउट करने। क्या करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चा हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा आप बोलोगे सर हमें ये वाला लेना है कि ये वाला? तो ध्यान से देखो बच्चा, ये 21 जो है वो हमने क्या कर दिया है, यहाँ से आप बोलोगे तो सब्ट्रैक्ट ही किया हुआ है। ये रिमाइंडर वाला लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, खाली यहाँ रिमाइंडर को क्या कर दिया है, आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जैसे ये पॉइंट मैं लिखता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू आप बोलोगे g ऑफ x इंटू आप बोलोगे q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो r ऑफ x यहाँ ले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वैसे आपको समझना है। अब ये ध्यान में रखना, हमने माइनस 18 लिया है तो इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा बच्चा? रिमाइंडर 0। तो अब बच्चा इस पे फोकस करते हैं सीधा। तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं स्टेप 1 की, और हर बार करते हैं वैसे ही स्टेप 1। थोड़ा ये गंदा दिख रहा है, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं थोड़ा। चलो खाली हमने लाइन नहीं की, बाकी कुछ किया नहीं, सर ने बोला लेकिन किया कुछ नहीं। चलो यहाँ आगे चलते हैं। तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलो तो एक्स स्क्वायर आप बोलोगे क्वोशंट में लिखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब इसके साथ होगा तो माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। साइन चेंज होगी, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट हो जाएगा।
ये ध्यान में रखना, ये प्लस में 3 है, ये 2 है, तो ये 5x²। तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 9k। बच्चा बोलेगा k की वैल्यू सर क्यों हमने k लिखी हुई है, x में कन्वर्ट कर दो। तो बच्चा बहुत सिंपल बात है, यहाँ पे 9k नहीं था, 9 यहाँ k ऐसा था। देखो समझा देता हूँ, कंफ्यूजन ना है। -kx है, तो आप बोलोगे माइनस नहीं है, प्लस kx है। यहाँ पे आप k की वैल्यू आपको पता है -9 है, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x। क्लियर? और यहाँ पे भी आप चेंज करके आप लिखोगे 9x प्लस -18। क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब आगे जाएंगे स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 2 हमारा वो भी सिंपल तरीके से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है 5x² डिवाइड बाय x, तो हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में प्लस 5x, और 5x को मल्टीप्लाई करोगे कहाँ पे? तो आप बोलोगे सर 5x को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे x -3। तो अब क्या होगा बच्चा? तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² और 5x -3, तो हो जाएगा 15x। तो यहाँ पे हमने लिखा 5x² -15x। साइन चेंज प्लस प्लस, तो ये तो कट हो जाएगा। 15 प्लस में है -9 है, तो आप बोलोगे 6x आ जाएगा और -18। अब बच्चा यहाँ ध्यान से देखना, अब स्टेप हमारा आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3। क्या हो जाएगा बच्चा? स्टेप 3। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टेप 3 जो है 6x डिवाइड बाय आप बोलोगे x, तो हो जाएगा 6 इंटू आप बोलोगे x -3, तो यहाँ पे होगा 6x -18। बच्चा बोलेगा हमें पता ही था कि ये ऑलवेज सेम आएगा, क्योंकि हमने जो रिमाइंडर था वो ऐड कर दिया था। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो 6 आया वो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा 6x -18 माइनस प्लस, तो ये पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने बोला गया है कि इसके 0 भी फाइंड आउट करो। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 0 होंगे। कितने बच्चा? 3 0। हमारे पास ऑलरेडी x -3 तो है ही, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉपर लिखते चलते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू आप बोलोगे g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। f ऑफ x तो एज इट इज ही लिखते हैं। g ऑफ x हमारा है x -3 एक फैक्टर, q ऑफ x हमारा जो हमने ढूंढा हुआ है वो x² प्लस 5x प्लस 6, और रिमाइंडर इस बार हमने लिया था क्योंकि आंसर 0 आ गया तो हमारा हो गया। अब बच्चा ये वाला स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 5x आए, तो आप बोलोगे 3x प्लस 2x प्लस 6। सिंपल है, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। तो अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ x कॉमन x प्लस 3, और यहाँ पे आप बोलोगे 2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए? सेम। तो x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 2, तो ये हो गए हमारे फैक्टर रेडी। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू आप बोलोगे x -3 पहला फैक्टर, दूसरा है x प्लस 3 दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर x प्लस 2। कंपेयर करते हैं 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2। तो ये बच्चा टर्म जो था वो बेसिकली क्या है, तो आपको खाली ये पॉइंट ध्यान में रखना है, k की वैल्यू ढूंढना है, और यहाँ 18 लेते हो तो फैक्टर ऑलवेज 0 आएगा। मैं तो प्रीफर करूंगा आपको यही इक्वेशन लो। ये ऊपर वाले में क्या होता है कि आपका आंसर 21 आएगा, तो फिर से यहाँ ऐड करना पड़ेगा और वो सब कुछ रहेगा, तो वो ध्यान रखना। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।